Hello, Namaste, Om Namah Shivaya. I'm Sushmita B and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। इससे पहले कि हम आज की रीडिंग जो कि आपके अपकमिंग वीक के लिए है वो स्टार्ट करें, मैं आप सबके साथ एक प्रेयर शेयर कर रही हूँ, आर्क एंजल माइकल का प्रेयर। तो आर्क एंजल माइकल से हम कनेक्ट होंगे और आज की ये रीडिंग देखेंगे। तो आप सबके लिए मैं अभी वो प्रेयर बोलने वाली हूँ। हम इन्वोक करेंगे आर्क एंजल माइकल को एंड ये वाइट लाइट है जो कि आप इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं आर्क एंजल माइकल से। तो आप सबको अभी क्या करना है, अपनी आईज क्लोज करनी है। मैं आह्वान करने वाली हूँ आर्क एंजल माइकल की सो दैट कि वो यहाँ आए और हम सबको हमारे घर को, हमारी फैमिली को, हमारे वर्क को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे लव लाइफ को, सब चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करें। ओके, सो क्लोज योर आईज एंड गेट कनेक्टेड टू द प्रेयर। Archangel Michael, Archangel Michael, Archangel Michael, I invoke you in the present time and place. Please protect and guard and shelter me to keep me free from harm. Then wrap me in your dog of strength, safe within your arms. With you to give me courage to see through the day, I know I will cope with anything, whatever comes my way. I am honored that you are with me, so happy that you care. I thank you, dearest Michael, for always being there. Thank you, thank you, thank you, Archangel Michael. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके सामने हैं ये 3 ऑप्शंस। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों के लिए 2 तरह के ऑप्शंस रखे हैं। आप जिससे भी कनेक्ट हो, म्यूज़िक बजेगा उसके टाइम पे आप अपनी आईज क्लोज करें एंड आर्कएंजल माइकल विल बी देयर विद अस थ्रू आउट द रीडिंग। ओके, सो सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए ये प्यारा सा पायराइट क्रिस्टल जिसके साथ हम वर्क करते हैं फॉर मनी। ओके, ये हमें फ्रीडम देता है, मनी का फ्रीडम। ओके, आपको अगर मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप उसको अपने हाथों में इस तरह से लेफ़्ट हैंड में जो हमारा रिसीविंग हैंड है उसमें आप रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। चाहे आप श्रीम का मंत्र बोल रहे हो, चाहे आप अफर्मेशन बोल रहे हैं, आप स्विच वर्ड्स बोल रहे हैं, आप जिस भी तरह से मेडिटेशन करते हैं आप वैसे मेडिटेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पायराइट। ओके, तो ये आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। ओके, साथ में मैंने ऑप्शन रखा है आपके लिए रेड कलर का ये आपके सामने फिगर है, या आप ये देख सकते हैं अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, दिस इज़ योर रूट चक्रा। ओके, जो कि मेटेरियलिस्टिक गेन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ ग्रीन एवेंचुरिन। दिस इज़ अनदर ब्यूटिफुल क्रिस्टल। अब ये क्या करता है, आपको लक देता है, चाहे आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में, क्रिप्टो करेंसी में, सडन मनी का आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं और आपको सडन मनी की रिक्वायरमेंट है, तो ये बहुत अच्छे से आपको लक देता है। ओके, तो बेसिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ लक इन टर्म्स ऑफ योर लॉटरी, इन टर्म्स ऑफ योर शेयर मार्केट, इन टर्म्स ऑफ योर क्रिप्टो करेंसी और एनीथिंग। कई लोग इसको गैम्बलिंग स्टोन भी कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इसके साथ आप कनेक्ट होते हैं। तो सडन मनी की अगर आपको ज़रूरत है, साथ में है आपके लिए वाइट कलर का ये फिगर। ये आपको कनेक्ट करता है आपके क्राउन चक्रा से, वाइट लाइट से, उस एनर्जी से। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए ब्लैक टर्मलिन। अब ब्लैक टर्मलिन का बहुत ही प्यारा वर्क है। ये हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईवल आई, फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, इवन फ्रॉम हमारे जितने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से जितने भी रेज निकल के आ रहे हैं। ओके, सो वो सारी रेज से भी ये प्रोटेक्शन देता है। तो ये आपको ज़रूरी इंक्लूड करना चाहिए अपने लाइफ में। तो आप अगर इससे कनेक्ट हो रहे हैं आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अगर इस ब्लू कलर से, जो कि हमारे भोलेनाथ का भी कलर है, जो कि थ्रोट चक्रा का कलर है, जो कि माइकल का भी कलर है, तो ये अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। हमेशा की तरह सारी टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, तो आप वहाँ से
जो भी आपका टाइम स्टैम्प्स है, अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल पिक करना है तो ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पूरी रीडिंग देखी है या फिर एक से ज़्यादा पाइल देखी है तो आपके लिए वहाँ से कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर है। ओके, और अदरवाइज़ अगर आप एक ही पाइल को चूज़ करते हैं तो वो भी आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से, एंड पाइल नंबर 2 एंड 3 मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स आपकी कैसी एनर्जी होने वाली है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक एंड एज वेल एज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ओके, एंड साथ में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लेंगे। हमारे साथ आज हैं आर्कएंजल माइकल, हमारे साथ हैं भोलेनाथ, हमारे साथ हैं साईं बाबा, हमारे सारे एंसेस्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स सब हमारे साथ हैं। ओके, तो आपने चूज़ किया है ये पाइराइट एज वेल एज आपका ये रेड कलर का ये जो आपने एलिमेंट चूज़ किया है। मुझे तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। ऑल्दो मेरे घर वाले कह रहे थे कि ये भूत की तरह लग रहा है, बट नो, जो भी है ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया आपकी रीडिंग के लिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए किया है एक छोटा सा प्रेयर। उस प्रेयर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं आर्कएंजल माइकल के साथ, और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इस वीक। ओके, ले लेते हैं भोलेनाथ का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है। दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। ओके, आपके लिए मिड ऑफ द वीक कैसा जाने वाला है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कैसा जाने वाला है। आगे देख लेते हैं कि टैरो हमें क्या बता रहे हैं कि आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा होगा, आपका ये वीक कैसे जाने वाला है। ओके, सो लेट्स चेक दैट फॉर pile number 1 with the blessings of all the angels and the deities। हम चेक कर रहे हैं कि कैसे होने वाला है आपका ये वीक। देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ के लिए क्या बता रहे हैं आर्कएंजल रफाएल। a card, health card for pile number 1 please। how will be their week? Okay. How do you need to nurture yourself? हम देख लेते हैं एक कार्ड। साईं हमसे क्या कहना चाहते हैं, ले लेते हैं साईं का नाम। ओम साईं राम। ऐसा लगता है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ साईं के कार्ड के बिना तो मुझे मेरी रीडिंग इनकम्प्लीट लगती है। चलिए देख लेते हैं साईं आपसे क्या बताना चाह रहे हैं पाइल नंबर 1। ओके, आगे हम देख लेते हैं कि हमें क्या बताना चाह रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये क्या एंजल की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है या मैसेज आ रहे हैं, हम देखेंगे आज आर्कएंजल गैब्रियल से। ओके, एनीथिंग एल्स दैट आई हैव केप्ट फॉर यू? यस, तो देख लेंगे कि कौन सा ऑब्स्टिकल्स या फिर कौन से चक्रा पे आपको वर्क करना है, जो कि सबसे ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंस देती हूँ। कर्मा जो होते हैं उसके लिए हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हमें क्लियर पिक्चर मिल सके। ओके, सो अब देख लेते हैं कि आपकी फाइनेंसेस कैसे रहने वाली है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस वीक। क्या गाइडेंस है आपके फाइनेंसेस के लिए? ओके, आई होप आई हैव टेकन ऑल द कार्ड्स दैट आई हैव थॉट ऑफ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहली एनर्जी तो आ गई है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो
बहुत ही प्यारा कार्ड आ चुका है आपके लिए, 44 एंजल नंबर आ गया है। सो यस, एंजल का प्रेजेंस है यहाँ पे। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड देन द थिंकिंग मैन, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। एक क्लियर पिक्चर यहाँ दिख रहा है हमें। ओके, नेक्स्ट इज 7 ऑफ कप्स आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक। आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देन है स्ट्रेंथ। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर आपकी जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो है रिगार्डिंग मनी। बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं आपके, बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास। चाहे आप गर्ल देख रहे हैं, चाहे आप अपनी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे अपनी लाइफ में किसी भी मोड में क्यों ना हो आप, आपके पास ना बहुत सारे चॉइसेस हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि आप आगे कैसे बढ़ें, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, एंड मनी कैसे और कमाया जा सके, या अबेंडेंस और किस तरह से लेके आया जा सके अपने लाइफ के अंदर। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपने रख रखे हैं जिसके लिए आप लेकिन आप उसकी तरफ मूव नहीं कर रहे। ऑल्दो आपके पास वो आइडियाज़ हैं, आपके पास वो ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास सब कुछ है जो कि परमात्मा आपको दे रहे हैं। ओके, सारे इनपुट्स आपको मिल रहे हैं उसके अंदर से, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना कि आज नहीं चली मैं कल, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं वो आप कर रहे हैं। तो आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं कि अगर मैं ये करूँ तो कहीं लॉस ना हो जाए एंड ऑल दैट। ओके, या फिर किसी गर्ल को देख रहे हैं या बॉय को देख रहे हैं, तो ओवर एनालाइज कर रहे हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप डिमांड कर रहे हैं। तो किसी भी इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो उसकी वजह से आप बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं किसी आइडियाज़ को पुट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, किसी मूव को लेने के लिए, कोई घर लेने के लिए, कोई डिसीजंस को लेने के लिए। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि नहीं करना है ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ ना जाके आपके पास क्या एक क्लियर पिक्चर है। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत सारे विशेस हो सकते हैं, लेकिन उसको प्रायोरिटाइज कर लो कि वह सबसे पहले का ये 3 है या 1 है या 2 है, क्या है जो आप चाहते हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर लो। उसके बाद उसके ऊपर वर्क करो, साथ में चैंटिंग करो, स्विच वर्ड्स बोलो, नंबर्स लिखो, अफर्मेशंस की चैंटिंग करो, जर्नलिंग करो, जो आप करना चाहते हो, वाटर टेक्निक करो। लेकिन आपके पास विजन होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक विश होना चाहिए। एक 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 करके वो सारे अपने विशेस को आप करके टिक मार्क करने लगो। उसी तरह से आप अपने आइडियाज़ पे एक एक करके आप वर्क करो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट एडवाइस फॉर यू फॉर द अपकमिंग वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड। येस, अबेंडेंस इज़ कमिंग योर वे। ओके, अब बहुत सारे चॉइसेस आ सकते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, बहुत सारे ऑफर्स ऑफ जॉब आ सकते हैं, बिजनेस ऑफर्स आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जो भी आपने तैयारी की है। ओके, क्योंकि नंबर 3 है तो ये बताता है विजडम के बारे में, ये बताता है नॉलेज के बारे में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, 100% इज़ कमिंग टू यू। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, और चॉइस करें, प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को, ओवर एनालाइज ना करें। प्रेजेंट इट, अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई इवेंट आपको हैंडल करना है तो उसके लिए बहुत ओवर तैयारी जब हम कई बार कर लेते हैं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डोंट बी इन दिस कंफ्यूज्ड मोड। ओके, एंड किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद दिल भी टूट सकता है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो समवेयर मुझे यहाँ पे दोनों जो कार्ड्स हैं वो उससे नज़र आ रहा है। अगर आप अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, इफ़ यू आर इमोशनल, इफ़ यू थिंक अबाउट समवन, तो लेट मी टेल यू द अनदर पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। ओके, इट्स नॉट दैट ओनली यू थिंक एंड यू लव, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, आप वाइफ हैं, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ, उनकी तरफ से इतना प्यार नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड इफ़ यू फील हैव सम फीलिंग फॉर समवन एंड वो अभी बात नहीं चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे मिस नहीं करते होंगे, मैं जितना मिस करती हूँ, मैं जितना प्यार करती हूँ वो नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द मैन इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। इन टर्म्स ऑफ अदर जनरल, अगर मैं आपसे कह सकती हूँ कि चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, अगर लव के लिए ये रीडिंग आया है तो समवेयर ये आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आपको जो जो बता रहा है यहाँ पे, तो 100% ये बताया जा रहा है
है कि आपको कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। ओके, एंड उस हार्ड वर्क की वजह से आपको क्या होगा ना कि पीपल विल बी थिंकिंग अबाउट यू एंड you will be getting rewards and awards and name and fame and prosperity is coming your way. You know, the entire reading over here in terms of your career, in terms of your professional life, यही नज़र आ रहा है कि your work will be recognized. There will be a lot of people who will be watching you very very closely. Okay, and you are close to your boss, you are close to you know, the immediate boss that you are having, and जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा सराहेंगे और वो देखते हैं, they look up to you for the work because they know कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो आइडियाज़ हैं कि आप उनकी कंपनी के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर आप घर की बात करें तो अगर आप इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर वॉचिंग, इफ़ यू यू नो द लेडी ऑफ द हाउस, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ज़रा भी लगता है ना कि लोग आपकी कद्र नहीं करते हैं एंड ऑल दैट, दे नो दैट कि आपकी वजह से ही घर चल रहा है, आपकी वजह से ही ये घर जुड़ा हुआ है, आपकी वजह से ही ये सारे डिसीशंस हो रहे हैं और ये घर जो है वो एक है। ओके, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके पास बहुत ज़्यादा पर्सनल पावर है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपको वैल्यू नहीं करते, नो, दे नो इनसाइड। अगर वो कुछ बोलते नहीं हैं या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपको ये बात समझना होगा, लोग उसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं जिसमें उड़ने की ताकत हो। ओके, तो उसी को ही नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो आपको मैं ये बता दूँ, आप में बहुत स्ट्रेंथ है। यहाँ पे मुझे फायर साइन के काफ़ी लोग लग रहे हैं एंड लियो स्पेशली मुझे काफ़ी लग रहे हैं। नंबर 8 भी आपका हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। आपको आपका रूलिंग प्लानट जो है, मुझे सैटर्न भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड इवन आई कैन सी कि यू नो नंबर 7 भी है यहाँ पे। नंबर 8, नंबर 7 काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे एंड नंबर 3 तो है ही, सबसे पहला कार्ड ही आ गया था। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी विल बी वेरी ब्यूटीफुल, यू विल बी गेटिंग एबंडेंस। बस इतना है कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखें, प्रायोरिटाइज करें, ओवर एनालाइज ना करें किसी चीज़ को। जब जिस टाइम पे डिलीवर करना है उस टाइम पे आप डिलीवर करें। ओके, वर्किंग हार्ड, बहुत ज़्यादा मिड ऑफ द वीक में आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, एंड थोड़ा बहुत आपको दूसरों की हेल्प भी लेनी है। दिस इज़ द एडवाइस फ्रॉम दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बर्डन ले लेते हैं आप। वो ऑल दो आपको बहुत पसंद होगा, अपने हाथ से काम करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और अगर हम हेल्प ले भी लेते हैं किसी की तो कोई बात नहीं, देयर इज़ समवन हु विल बी हेल्पिंग यू फॉर श्योर। यू आर हैविंग दैट स्ट्रेंथ। और ये सारे पावर्स आपके बॉस देख सकते हैं, आपके घर में आपके फादर इन लॉ या आपके फादर देख सकते हैं, आपके पार्टनर देख सकते हैं। इफ़ यू आर अ बॉय और अ मैन, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके जो फादर हैं या फिर आपके जो बॉस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान देने वाले हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वर्क प्लेस, यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ द होम। ओके, तो ये इस तरह की सारी यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। और आपके लिए कोई ना कोई विमेन हेल्प भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत प्यार, हो सकता है वो मदर हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो वो आपको प्यार मोहब्बत जो है ना वो आपको मिलने वाला है, टेंशन आपको मिलने वाला है इस वीक, इन द मिडल ऑफ द वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ऑल्दो बहुत सारा हार्ड वर्क है, अगर वो आपको हेल्प करना चाहें तो आप उनकी हेल्प ज़रूर ले लें। तो देख लेते हैं आपके लिए मनी के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपके लिए आ रहा है डिटैचमेंट, बिल्कुल डिटैच होके चलना है। जब हम किसी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में आ रहा है ना कि एक रिज़ल्ट का से आप अटैच होके चल रहे हैं कि ये ऐसा करूँगा तो मुझे यही रिज़ल्ट मिलेगा। आप नहीं जानते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या चाहते हैं, क्या ब्लेस करना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, हायर सेल्फ क्या आपको बेसिकली डीटी आपके क्या आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो फाइनल आउटकम से आपको डिटैच होना है और अपना काम करना है। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, आपको 100% रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आगे देख लेते हैं कि आपको कौन से चक्रा को एक्चुअली हील करने की ज़रूरत है। इम्पार्शियलिटी। ओके, तो जैसे मैं आपको अभी बता रही थी, ये ना कुछ 2 ऑफ कप्स का भी आ रहा है एंड जैसे कि इम्पार्शियलिटी समवेयर आपको ये बता रही है कि जजमेंट, जैसे कहते हैं ना, आप जज ना करें ओके किसी को भी। एंड जो भी, अगर कोई भी ऐसी बात आती है आपकी तरफ, आपके साइड में कि भाई 2 लोग हैं, तो उन दोनों के पक्ष आपको सुनना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। किसी भी तरह से
पार्शियल होके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, चाहे आप मदर हैं, चाहे आप फादर हैं, चाहे आप बॉस हैं, आप किसी के इमीडिएट बॉस हैं। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि कई बार हो जाता है ना, आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ भी कुछ बोल रही है, आपका बच्चा भी कुछ बोल रहा है, तो सिर्फ वाइफ की बात नहीं सुननी है आपको, हस्बैंड अपने बच्चे की भी बात सुननी है। उसी तरह से सिर्फ बच्चे की बात नहीं सुन रही है, आपको अपनी वाइफ की भी बात सुननी है। तो घर के अंदर भी हमें ये जो नेचर है इसे देखना होता है। कई बार सास बहू के बीच में आप फंस जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको दोनों के तरफ का पूरा ध्यान रख के एक इम्पार्शियल डिसीजन लेना है और देना है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके साथ, तो आपको ये बता दें कि हाँ भाई, आपकी तरफ उनका ध्यान जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके पॉइंट्स को भी सुना जाएगा, समझा जाएगा और आपको उस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे आपके चक्रास में बस यही है कि मैं आपको, अगर मैं बताना चाहूँ तो अपने थर्ड आई के लिए आप ज़रूर वर्क करें। देखिए एंजल क्या बता रहे हैं आपको, लेट गो करें। ओके, कोई भी पास्ट की थिंकिंग्स को या कोई भी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उसको अपने साथ होल्ड करके ना रखें। लास्ट वीक ऐसा हुआ था, उस वीक ऐसा हुआ था, इस वीक क्या आ रहा है आपके लिए, चाहे आप ये रीडिंग ही क्यों ना देख रहे हो, तो अगर आपके लिए ये इस वीक में क्या आ रहा है, इस पे जिए, आज पे जिए, सब चीज़ों को लेट गो करें सो दैट कि आपको एक स्पेस मिले। रिलीज द डिज़ायर टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड लीव इट अप टू गॉड्स इनफाइनाइट विजडम टू डिज़ोल्व एवरीथिंग ब्यूटिफुली। जैसे यहाँ डिटैचमेंट में भी आया था, वैसे ही आपके लिए आ रहा है, लेट गो करने की बात आ रही है। ओके, सो लेट गो करके चलें आप चीज़ों को, फाइनल रिजल्ट से अपने आप को डिटैच करके चलें, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप एंड रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो ये ना सोचें कि इस गर्ल से मैं शादी करूँगा तो क्या ये निभाएगी या नहीं। अभी फ़िलहाल आपको उसकी एनर्जी कैसी लग रही है, आपके इनर इंट्यूशन आपको क्या बता रहे हैं, तो उस पर आपको जाना चाहिए। ओके, देख लेते हैं साईं क्या बोल रहे हैं। द 3 मैजिक्स हैव गुड थॉट्स, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in life। ठीक है, तो पूरी रीडिंग जो है आपस में कितनी ज़्यादा सिंक करती है आप देखिए। तो मैं आपसे बार बार यही बता रही थी कि आपको डिटैच होके चलना है, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट की तरफ नहीं जाना है। तो आप जो सोच रहेंगे, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, जैसे आप अच्छे कर्म करेंगे, वही चीज़ आपके पास 100% आएगा। यही 3 मैजिक हैं लाइफ के, इस 3 मैजिक्स को आप समझिए, यही आपसे साईं बोल रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसा करना है और वो चीज़ आपके पास सुनर और लेटर आपके पास वापस पलट के ज़रूर आएगी। ओके, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, देख लेते हैं। मेक अ मील, कुछ अच्छा सा खाना अपने लिए बनाएं, अपने आप को ट्रीट करें। आपको कुकिंग पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन जब हम कुकिंग करके किसी को खिलाते हैं और वो अपनी तारीफ़ करता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उस प्यार से, किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए ज़रूर आप बनाएं खाना। ओके, समथिंग वेजिटेरियन, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। बहुत सारे सब्जियों के साथ आप अपना पास्ता बना सकते हैं, मैक्रोनी बना सकते हैं, फ्राइड राइस बना सकते हैं, पाव भाजी बना सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, वट एवर यू फील। आपके लिए कौन सा फूड बहुत टेस्टी आपको लगता है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, एंड वो आप बना के ज़रूर खाइएगा और मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, यहाँ होम हेल्प आ रहा है। यहाँ आपको आर्क एंजल रफाइल क्या बताना चाह रहे हैं कि घरेलू उपचार होते हैं ना, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपको छोटे मोटे अभी बीमारी हो रही है, उसके लिए आप घरेलू उपचार जो है वो भी देख सकते हैं, होम हेल्प आपको मिलेगा। साथ में अगर आपको बहुत थक गए हैं, आप रेस्ट करना चाहते हैं, तो येस, देयर विल बी सम लेडी और सम मैन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू, एंड हो सकता है कि आपको अच्छा सा खाना बनाने में वो आपकी मदद भी करे। तो मुझे यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी रीडिंग लग रही है। बस एक ही चीज़ की आपको जो चीज़ें रखनी है, सोचना है, समझना है, वो यही है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है ऐसे करने के लिए, लेकिन किसी की मदद ज़रूर ले लें। ओवर एनालाइज ना करें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। अपने उन सारे आइडियाज़ को जो आपके दिमाग में है, उस आइडियाज़ को आप लिख के रखें एंड एक एक करके अपना पूरा काम जो है वो करते जाएं। ओके, बहुत ज़्यादा पजल्ड वे में आपको नहीं रहना है। चलिए, अब सोच लीजिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं डेटी से, माइकल से, आर्कएंजल माइकल से। ओके, इस टाइम पे कि क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जिसका आप आंसर चाहते हैं डाइस डिविनेशन से। हम देखने वाले हैं आपके लिए कि क्या आने वाला है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय।
ओके, तो आपके लिए आंसर आ रहा है नंबर 12, दैट इज़ बेटर। ओके, तो आपके लिए आंसर है बेटर। तो पाइल नंबर 1, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है बेटर। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी एंड आई लाइक टू टेल यू, आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, आपके लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ऑल्दो मुझे कहीं जाना है, आप लोगों को मालूम है कि मैं मुंबई जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले ही मैं आपके लिए मंथली रीडिंग एज वेल एज़ वीकली रीडिंग करके जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आपने मेरा मंथली रीडिंग भी ज़रूर चेक कर लिया होगा और आपको ये वीकली रीडिंग भी अच्छी लगी है। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, रीडिंग अच्छी लगती है, तो आप मुझे ज़रूर इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, एंड डू कम बैक। आई लव यू ऑल। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर टुडे। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। आशा करती हूँ आपने इंट्रोडक्शन ज़रूर सुना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप सब के लिए एक प्रोटेक्शन प्रेयर किया है ऑफ आर्क एंजल माइकल। आई बिलीव आप सब उससे कनेक्ट हो पाए हैं। आपको वो प्रेयर कैसी लगी, आपको वो हीलिंग कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड आपने चूज़ किया है ये ग्रीन एवेंचुरिन एज वेल एज ये वाइट कलर। तो येस, आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलने वाले हैं इस वीक, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, एंड बहुत सारे एंजल्स आपके साथ रहने वाले हैं, हायर सेल्फ आपके साथ रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग और देखेंगे कि आपके लिए ये कैसे जाने वाला है, आपका ये आने वाला वीक। ओके, आपने आने वाला मंथ की रीडिंग ज़रूर देख ली होगी, आशा करती हूँ। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जी थी, बहुत ही प्यारी रीडिंग हुई है। ओके, तो आप वो भी देखिएगा एंड आपको ये वीकली रीडिंग कैसे लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब जो है, आप आते हैं, चेक करते हैं वीडियोज़ को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप सब के मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स भी भेजती हूँ। तो कुछ नहीं तो बस इतना ही लिख दिया करें कि थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेगा। आई लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हम नाम ले लेते हैं अपने परमात्मा का, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, मिड ऑफ द मंथ एंड आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है। ओम नमः शिवाय। एक बार और शफल करेंगे शिवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, चलिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो एज वेल कि आपके लिए कैसे जाने वाला है ये अपकमिंग वीक। Starting of the week, mid of the week and towards the end of the week. Okay, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों ही कार्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ oracle cards। 6th चक्रा आर्क एंजल मेटाट्रॉन। ओ माय गॉड, बहुत इम्पॉर्टेंट आप कोई डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि आर्क एंजल मेटाट्रॉन आई है, आर्क एंजल यूरियल फिर से आई हैं। काफ़ी सारे रीडिंग में आजकल आर्क एंजल यूरियल आ रही हैं। तो बहुत कोई इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा कोई डिसीजन, बहुत बड़ा कोई विश है आपका, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए वो पूरा होने वाला है। चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का हो। मुझे यहाँ लग रहा है कई लोग कंसीव करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, तो अगर इस तरह का कुछ भी चीज़ें हैं, आई कैन सी कि बहुत इम्पॉर्टेंट कोई डिसीजन आपको लेना जब होता है तो हम आर्क एंजल मेटाट्रॉन को बुलाते हैं। ओके, बहुत सीरियस डिसीजन जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीलिंग की ज़रूरत होती है एंड साथ की ज़रूरत होती है, तो हम आर्क एंजल मेटाट्रॉन को बुलाते हैं। ऑलराइट, तो आपको आर्क एंजल मेटाट्रॉन की ही अगर ब्लेसिंग्स मिल रही है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही, तो मुझे स्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ योर करियर, इन द टर्म्स ऑफ योर फिनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम
ड्रीम्स, योर पैशन, योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, समवेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर थर्ड आई एंड आप ज़रूर चैंटिंग करें कि जितना हो सके आपको चैंटिंग करना चाहिए, हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। गॉडेस ऑफ द मून हैज़ ऑल्सो स्टेप्ड इन द मिड ऑफ द वीक। तो समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे काफ़ी मेडिटेशन करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे। वो एक वो होता है ना कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आप प्ले करेंगे अपने लाइफ का, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और राइट, तो यहाँ पे 100% है, ब्रिलियंट आइडियाज़ आता हुआ नज़र आ रहा है एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहा है विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। आपके पास वो फेथ होगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर कि सब कुछ जो है, चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक होने वाली है। बस अपने शब्दों को बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। ओके, रिमेन ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू रिमेन ऑब्जेक्टिव दिस स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर। यहाँ पे बटरफ्लाई के साथ एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है क्योंकि आपके पास बहुत सारे एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा आपका टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, टूवर्ड्स द एंड मिडल ऑफ द वीक जो आपके लिए आ रहा है कि किसी भी तरह का इनडिसीशंस जैसे होता है ना कि एक पर्टिकुलर आपको जैसे मैराथन आई है कि एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, इस रिलेशनशिप से मूव होना है या नहीं, यहाँ पे मुझे रिश्ता करना है कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना है कि नहीं, मुझे ये दोनों में से कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कहाँ पे मुझे जॉब लेना है। इस तरह के जो डिसीशंस होते हैं ना, दो डिसीशंस जो कई बार हम फंस जाते हैं बीच में, तो वैसा कुछ हो सकता है। तो आपके लिए गॉडेस ऑफ द मून आ रही हैं जो कि आपको इमोशनली बैलेंस रखेंगे और वो प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपको लेना है वो आप ले पाएंगे। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है आप तभी आर्कएंजल मैराथन का आना और गॉडेस ऑफ द मून का आना और साथ में आर्कएंजल यूरियल का आना, ये भी हमें यही बता रहा है। आर्कएंजल यूरियल आपको यही वार्न कर रही है कि हो सकता है कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, रॉन्ग लोगों के एडवाइस आप मान सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आपसे आर्कएंजल यूरियल आज कह रही हैं अपने मनी को, अपने ट्रेजर बॉक्स को, अपने वो सारी आइडियाज़ को संभाल के रखें, वो आपके लिए है ना कि इन लोगों के लिए। नंबर 5 बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंट मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 5 एक कई बार अगर नंबर 5 एक न्यू चेंज लेके आता है तो वो उतना ही सारे कन्फ्यूजन्स भी लेके आता है। किसी चीज़ में टिक के नहीं रह पाना, वो भी नंबर 5 की एक क्वालिटी है। बोर हो जाना बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ से, तो आराम से पैसे कमाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है रादर कि आप कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दें, तो वो भी आपको नहीं करना है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही बोल्ड, बहुत ही एम्बिशियस कोई चॉइसेस आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एंड यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप भी नज़र आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, एंड आपकी जितनी भी आइडियाज़ हैं जो आपने प्लान्स बनाए हैं उसको एक्सपैंड होता हुई टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक मुझे ये नज़र आ रहा है। एंड आपको ये कार्ड जो है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि प्लीज़ कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। और इस तरह की किसी भी एडिक्शन से, किसी भी रॉन्ग चॉइस से आपको बचना है। बहुत सोच समझ के आपको दोस्ती रखनी है उन लोगों से, उन लोगों के साथ डील करना है। गलत इन्वेस्टमेंट मत कर लीजिएगा क्योंकि मनी लॉस हो सकता है, ये आपको आर्कएंजल यूरियल पहले ही बता रही है। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ओके, नंबर 5 की एनर्जी 2 बार आना, ऑल्दो ये आपको नज़र आएगा कि बहुत चकाचौंध है, ये बहुत सारे ये लोग तो पैसे कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, गलत जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ आपको क्या करना है। ओके, एंड आगे देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आपके लिए, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। आपके फिनेंसेस के लिए क्या आ रहा है ये भी हम चेक कर लेते हैं। मनी वाइज कैसे रहने वाला है आपका ये वीक, आपको एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। आज आर्कएंजल गैब्रियल हैज स्टेप्ड इन ओवर हियर सो दैट कि आपको वो गाइडेंस दे सकें। ओके, बिना साईं के तो हमारी रीडिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। बोल लीजिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, यहाँ से भी एक कार्ड ले लेते हैं, हेल्थ देख लेते हैं आपकी कैसे रहने वाली है आपकी हेल्थ। आर्कएंजल रफाइल क्या बताना चाहते हैं आपको।
एंड साथ में आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस 3D वर्ल्ड में जहाँ हम रह रहे हैं, इस इनकारनेशन के अंदर हमें ये देखना है कि हमारी जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो हमेशा चार्ज्ड होने चाहिए, सो दैट कि हम वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें जो हम इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ पर्पस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो मटेरियल गेन हो, चाहे वो रिलेशनशिप एंड लव हो। हमारी चक्रास जो है वो हमेशा अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए यहाँ से भी हमने एक कार्ड ले लिया है, देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन तो हो सकता है किसी किसी रिलेशनशिप से आप मूव कर रहे हैं कि बस अब हद हो चुकी है, अब मैं इस चीज़ में मैं और नहीं रह सकती, ऐसे कुछ कोई ना कोई एंडिंग आ रही है, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी कोई जॉब हो। ओके, हो सकता है आपने अभी अभी किसी को, हो सकता है आपने खोया हो, ये भी यहाँ पे एक एनर्जी आती है कंप्लीशन की उससे। तो समवेयर एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना भी मुझे नज़र आ रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने आपको अपने 6th चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, आप आप मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। आपको अपने 6th चक्रा पे ज़रूर और ज़रूर काम करना है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, ओके, जिससे कि आपको जो फियर आपके अंदर रहता है वो एक स्टेबिलिटी आ सके आपके लाइफ के अंदर। और राइट, देख लेते हैं हेल्थ के लिए आपको क्या बताया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो आप इसके साथ साथ जो आपके डॉक्टर का इलाज आपका चल रहा है उसके साथ आप हीलिंग ले सकते हैं, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे वो आपका लामा फेरा हीलिंग हो। ये आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए बताया जा रहा है। एंड यू कैन सी आर्कएंजल रफाइल इज़ कमिंग एंड हीलिंग यू। यहाँ पे रेनबो कलर्स दिख रहे हैं, तो यस, आपकी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, ये भी नज़र आ रहा है। आर्कएंजल रफाइल आपको ब्लेस कर रहे हैं। देख लेते हैं साईं क्या कह रहे हैं। लिव इन प्रेजेंट, जो आज है उसके लिए उसमें जीना सीखो, क्योंकि कल का किसी को कुछ नहीं पता। टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। हमेशा आज को देखिए, आज को ही हमें जीना होता है। लिव वन डे एट अ टाइम, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से इन ऑल माई वर्कशॉप्स, ऑल माई मीटिंग्स। आई ऑलवेज से कि एक एक करके गो विद द फ्लो, लिव इन प्रेजेंट, ओके, टेक वन डे एट अ टाइम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं उनसे कह रही थी कि मेरी बहुत बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, और वो बहुत वरीड हो रही थी अपने किसी बात को लेके। तो मैंने उन्हें यही बोला था कि हर रोज़ सोने के पहले जब आप ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, साथ में आपको ये भी सोच के समझ के अपने सारे काम को कंप्लीट करके सोना है, प्रोक्रेस्टिनेट करके नहीं सोना है। पूरी चीज़ों को हमें लिख के रखना चाहिए कि आज के दिन आपने क्या क्या काम कर लिया और क्या क्या काम पेंडिंग है, सो दैट कि अगर बाई चांस हमें खुद को ही नहीं पता कि कल हमारी सांस खुले या ना खुले, तो हमारे पीछे वो काम जो है किसी का अटके ना, वो काम हो जाए। तो प्लीज़ लिव अ डे एट अ टाइम एंड थिंक दैट कि दिस इज़ योर लास्ट डे। अगर हम ये सोच के चले कि ये मेरा आखिरी दिन है, एक बार सोच के देखिए पॉइंट नंबर 2 कि आज ये समय मेरा, आज का दिन जो है वो आखिरी दिन है। तो कल के लिए क्या आप किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे? आज ही कर लेंगे ना, सबसे बात कर लेंगे जिससे इतने दिनों से आपने बात नहीं की, वो सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज देंगे, बहुत सारे हंस लेंगे, खा लेंगे, घूम लेंगे, ओके, सब कुछ कर लेंगे, अपने सारी खुशियाँ आप बांट लेंगे। तो वो उस तरह की अगर आप रोज़ करते हैं तो कितना प्यारा हो जाएगा आपका लाइफ। सोच के देखिए इस बारे में। ओके, आगे देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या बता रहे हैं। राइटर्स ग्रुप, तो आप ज़रूर बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत अच्छा आपकी राइटिंग है। तो हो सकता है आप कोई जनरल लिखें, हो सकता है आप कोई पोएम लिखें, आप कोई कोई राइटर्स ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड या फिर आप खुद ही वैसा कोई ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे आपके लाइक माइंडेड पीपल हो और वो लिखते हों। आप हो सकता है कोई बुक फेयर में जा सकते हैं, बुक्स लेके आ सकते हैं, कोई राइटिंग, मंत्र राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एफर्मेशन राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको एंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो यही आपको एडवाइस कर रहे हैं, ओके। फिनेंसेस के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एक्सपेंसिवनेस, ओके, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा आ गया है कार्ड। ये पता चल रहा है कि आपको मनी वाइज जो है आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं। जो आपके आइडियाज़ हैं ना, जहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्टिव आइडियाज़ जो आपके रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल अप्रोच आप देने वाले हैं उसकी तरफ, तो वो आपको एक्सपेंशन देने वाला है, ओके। आगे देख लेते हैं। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। सोक इन बाथ, तो बाथ टब के अंदर बैठ जाओ या फिर आपने सिर्फ पेडिक्योर कर लो, सोक कर लो अपने फीट को, वही आपके लिए बहुत रहेगा,
बहुत रिलैक्सिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट देगा। एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हो, साथ में कैंडल्स चला सकते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन रिलैक्स योर सेल्फ एंड एक्टिवेट योर सिक्स्थ चक्रा। अब देख लेते हैं कि आपके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आप जल्दी से सोच लीजिए वो क्वेश्चन, और हम यहाँ पे कर लेते हैं तैयारी आपके लिए, सो दैट कि हम कर सकें आपकी रीडिंग। राइट, और हम ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय। आई होप आपने अभी तक क्वेश्चन सोच लिया होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 10, तो आपके लिए आंसर है सून। ओके, सो आपके लिए आंसर आ रहा है सून। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग एंड यू हैव गॉट ऑल द मैसेजेस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सिर्फ इतना ही लिख देंगे, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, इट विल बी वेरी नाइस। सो एक्सपेंशन इज़ कमिंग, सो आपको बोलना है येस आई अफर्म द एक्सपेंशन इन माई फाइनेंशियल लाइफ, येस आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, आपको बस इतना ही लिखना है और आपकी एक्सपेंशन ज़रूर होने वाली है। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू, एंड मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए और आप निरंतर इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर टुडे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। हेलो पाइल नंबर 3, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए, कैसे होने वाला है आपका अपकमिंग वीक, हम देखने वाले हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, और लास्ट में वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने किया है आर्कएंजल माइकल का प्रेयर, तो आप आर्कएंजल माइकल के उस प्रेयर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उस प्रेयर को बार बार सुन सकते हैं, उस प्रेयर को 12 आवर्स के बाद वो फिर से वो उस प्रेयर को बोलना होता है, सो दैट कि आपको प्रोटेक्शन मिल सके। ओके, सो आप वो प्रेयर को बार बार बोल सकते हैं, ये लिख के रख सकते हैं। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे आज आपकी रीडिंग। आपने चूज़ किया है ये ब्लू कलर और साथ में ब्लैक टर्मलाइन, और मैंने इसके बारे में सारे डिस्क्रिप्शन जो है वो भी इंट्रोडक्शन कॉलम के अंदर ही दिया है कि क्या होता है ब्लू कलर और क्या करते हैं ये ब्लैक टर्मलाइन। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कैसे जाने वाला है। आप सबके लिए मैंने जो प्रेयर किया है वो एक प्रोटेक्शन है जो आप सबको मिल रही है, और आपके लिए आज मैंने ये चलाया है वाइट लाइट ओवर हियर। तो यू ऑल आर बीन हील्ड एंड ऑल द ब्लेसिंग्स आर बीन सेंट टू यू। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स, सो दैट कि आपका नाम आ जाए और मैं आप लोगों को पर्सनली वहाँ से हीलिंग भेज सकूँ। ओके, तो कोई भी ऐसा प्रेयर है जो आप लिखना चाहते हैं टू आर्कएंजल माइकल, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ऑल द रीडिंग में जो भी आपके लिए अफर्मेशन आता है वो मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच माय डियर वंस फॉर कमिंग एंड चेकिंग वीडियोस एवरी टाइम आई अपलोड इट। आई होप आपने मंथली रीडिंग भी देख ली होगी दिसंबर 2021 की, और बहुत सारी और भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ। ओके, तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसी तरह से प्यार आप देते रहें। आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मोटिवेशन दैट यू गिव थ्रू द कमेंट्स। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। देख लेते हैं टैरो की हेल्प से आपके लिए क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 3। ओके, बहुत जल्दी है, आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए ब्लेसिंग्स देख ही लीजिए। ओके, चलिए। ओके, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम शफल करेंगे एंड देखेंगे आपके लिए आगे की ओरेकल डेक से रीडिंग। ओके, तो आपके लिए आ रहा है ऑल टाइड अप, बहुत ज़्यादा काम हो गया है लगता है। आर्कएंजल गैब्रियल, आज मैंने आर्कएंजल गैब्रियल के ही कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स के लिए, इंडिसिशन। ओके, देख लेते हैं कि टैरो क्या बता रहे हैं आपको। ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, राइट। That's amazing. That's really amazing. Okay,
तो यहाँ पे मुझे समवेयर स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर ऐसी एनर्जी लग रही है, ऑल टाइड अप। अब अगर आप इस गर्ल को देखें यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये वेन्स के अंदर पूरी तरह से लिपटी हुई है एंड स्टक फील कर रहे हैं। तो हो सकता है अब ये स्टक एनर्जी इस वजह से भी हो सकती है कि कोई आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं। जैसे कई बार मैं अपनी ही वीडियोस को अपलोड करना चाहती हूँ और कई बार वो वीडियोस टाइम पे अपलोड नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी आई फील टाइड अप। तो इस तरह की एक टेम्प्रेरी मुझे यहाँ पे पोजीशन लग रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर टोटली टाइड अप, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। ओके, एंड समवेयर यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड। वो सारी तरह के ड्रामाज हो रहे हैं, लोग आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपके आइडियाज़ को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। इवन अगर आप सोशल मीडिया में जाना चाह रहे हैं तो हो सकता है लाइट चली जाती है, कई बार हो सकता है कोई काम कर रहे हैं उसमें बीच में लाइट चली गई, आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सारी तरह के ड्रामाज हो रहे हैं। आपने बोला कि ये गर्ल के साथ मुझे शादी करनी है या इस बॉय के साथ शादी करनी है, या ये मेरा डिसीजन है, मैं यहाँ मूव होना चाहता हूँ, इस जगह पे मुझे इवेंट के लिए जाना है, तो आपको बुरी तरह से मतलब मना किया जा रहा है आगे बढ़ने से, वो डिसीजन लेने से। तो उस तरह की मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने की चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं रोक टोक आता हुआ मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में लग रहा है। आपके कोई आइडियाज़ हों कि जो आप अपने ऑफिस में देना चाहते हैं कि ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए इस तरीके से, तो आप यहाँ पे टाइड अप हैं। तो समवेयर यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आ गए हैं। अब ये आर्कएंजल गैब्रियल जो है, ये आप देख सकते हैं, अगर आप इनकी सिर्फ इस कार्ड को ही अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो अपने एक हाथ में, जहाँ पे यहाँ पे ट्रम्पेट पकड़ा हुआ है, उन्होंने अनदर हैंड में उन्होंने आपके लिए ये ब्लू लाइट एक ब्लू लाइट भेज रहे हैं। इस ब्लू लाइट से क्या होगा, आपकी जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट होगी। तो उससे क्या होगा, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बोल पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। ये टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल आ रहे हैं अपने ब्लू लाइट के साथ और आपको थ्रोट चक्र के अंदर आपको हील कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे यही मुझे नज़र आ रहा है। अब ये इनडिसीशन का जो केस है ना, ये नंबर 8 यहाँ पे आ रहा है। तो नंबर 8 मतलब 8 मीन्स 8 की वाट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप बहुत 2 रोड्स आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल 2 ऑफ पेंटिकल्स या फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ये सारी जो एनर्जी है ना, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप किसी भी चीज़ में। आप कहाँ किस रास्ते में जाना है, ये रास्ता चूज़ करूँ, ये रास्ता चूज़ करूँ। और ये आज जो ये आपकी ये पोजीशन होने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, अगर आप इस चीज़ से जल्द नहीं निकल पाएंगे, आप एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो ये बहुत लंबा टाइम भी लगा सकता है, क्योंकि नंबर 8 है यहाँ पे। ओके, तो नंबर 8 कहीं ना कहीं एक लंबा टाइम ये एनर्जी में रहने की बात करता है। तो आपको यही बोला जाएगा, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, जितने जल्दी हो सके ना रिस्क ले लो लाइफ में, लेकिन इस एनर्जी से, नंबर 8 की एनर्जी से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आने वाला जो साल है उसमें भी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सो प्लीज़ टेक द डिसीजन, जो भी डिसीजन लेना है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में आपको डिसीजन लेना है, वो 2 राहें जो है ना, 2 नाव पे कभी भी सवार नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ वैसे ही मत करना, ना इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। तो एक डिसीजन लो और आगे बढ़ो। ऑलराइट, किसका साथ देना है, किसके साथ रहना है, कौन सा जॉब लेना है, कौन सा काम करना है, इस तरह की कौन से घर में रहना है, कौन से लोकेशन में रहना है, ऐसा कुछ भी अगर आपके दिमाग में आता है ना, उस चीज़ का डिसीजन फटाफट आप ले लो। क्योंकि ऑल टाइड अप के साथ अगर यहाँ पे जो कार्ड आपके साथ से रिलेट करता हुआ आ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सोच समझ के, लोगों का साथ लेके, लोगों के साथ में उनके बारे में सोचते हुए, इमोशनली बैलेंस होके आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स में आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी वो ये होती है कि आपकी एक विश जो है इट्स गोना कम ट्रू, बिकॉज आप इस कंडीशन से निकल के आप आगे बढ़ेंगे। यू विल चूज़ टू कीप ऑन मूविंग। ओके, इंस्टेड कि आप वहाँ पे
स्टक रहें जब आप मूव करते हैं। एंड ये बहुत ही प्यारा कार्ड होता है लव रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। ओके, तो जब आप कोई भी ऐसे रिलेशन में हैं जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ से आप मूव कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, कलीग के साथ हो, आपके बॉस के साथ है या कुछ हो, जब आप वहाँ से मूव करते हैं तो आपकी जो विश जो है ना वो दैट्स गोना कम ट्रू। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बिन हियर। ओके, एंड साथ में आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आपको अपने करेज के साथ रहना है। बी ऑप्टिमिस्टिक, ओके, be bold, be courageous and optimistic. This is what it is, this card is telling you. Okay, now is the time to take action. You have to take action. Okay, जो जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट है ना, वो काम को आपको करना है. This is what this card is telling you all about. Towards the end of the week आप इस इनडिसीजन से आप बाहर निकलेंगे और आप वो पैशन की तरफ अपने, अगर आप पैशन की तरफ जाऊँ कि पैसों की तरफ जाऊँ, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप पैशन की तरफ जाइए, क्योंकि ये आपने विश मांगी है, बहुत लंबे टाइम से आपने विश मांगी है. लोग अगर कन्विंस नहीं हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको नहीं फॉलो करने देना चाह रहे हैं, आपकी कोई भी आपके लव्ड वंस हैं आपको वो पैशन को फॉलो नहीं करने देना चाह रहे हैं, तो उन्हें बहुत प्यार से आप समझाएं, आप समझा पाएंगे. टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक आपकी ये विश जो है वो इट्स गोना कम ट्रू एंड आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे और इस मोड से आप बाहर निकल के आ पाएंगे जो आपकी एंड ऑफ द वीक आ रही है. देख लेते हैं कि कौन सा चक्रा जो है वो आपको हील करने की ज़रूरत है या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लिए. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोना सी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अपने चक्रास को हमेशा अलाइन करके रखें. हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे हमें अपने एनर्जी सेंटर्स को हमेशा अलाइन रखने की ज़रूरत होती है. ओके, सो पाइल नंबर 3, प्लीज़ मेक श्योर जो भी कार्ड आ रहा है आप उस चक्रा को ज़रूर और ज़रूर अलाइन करके रखें. ओके, तो यहाँ पे भी आपके लिए जो आ रहा है ये है आपके लिए थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा. इसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. यही कलर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे थर्ड आई एंड एज वेल एज आपके उसमें क्राउन चक्रा में लग रहा है. एंड अपने आप को सरेंडर करके चलिए, नेचर में वॉक करें. ओके, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. तो आप मेडिटेट ज़रूर करें एंड अपने थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा के ऊपर आपको वर्क ज़रूर करना है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. आगे देख लेते हैं कि आपके लिए हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ. यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करके चलें. ओके, और जब आप इसे सरेंडर करके जाते हैं और अपने रैदम में आपसे यही एडवाइस करूँगी कि आप ऊपर के तीनों चक्रा जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चक्रा है, ये तीनों पे आप काम करें, क्योंकि आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल ने थ्रोट चक्रा भी बोला है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. आगे देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ दिस वीक फॉर पाइल नंबर 3. ओके, तो आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है टेक अ वॉक. ठीक है, तो वॉक के लिए जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा. नेचर के साथ आप कनेक्ट होंगे. ओके, थोड़ा आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. ओके, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके वेट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है. और फिर हो सके तो आप अकेले जब हम चलते हैं, नेचर में चलते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी पीस भी मिल जाती है. तो प्लीज़ टेक अ वॉक. बहुत ज़्यादा बैठ के या फिर सोचने से कुछ नहीं होने वाला. हाँ, थोड़ा वॉक करके आएँ एंड दिस इज़ हाउ यू कैन नर्चर योरसेल्फ. नेचर में वॉक करें. ऑलराइट, सो खुली हवा, खुली सांस आपको लेना बहुत ज़रूरी है. एक छोटे से ट्रिप में भी आप जा सकते हैं. चलिए देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. व्हाट आर्कएंजल रफाएल इज टेलिंग यू फॉर दिस वीक. कैफ़ीन फ्री, तो बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना है. कैफ़ीन फ्री रहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, आपके स्किन में एलर्जी हो सकती है. ओके, तो ज़्यादा चाय या ज़्यादा कॉफ़ी मुझे लगता है आप पी रहे हैं, एंड तो वो आपको कंट्रोल करना है. दिस इज़ व्हाट आर्कएंजल रफाएल इज़ आस्किंग यू टू डू. ऑलराइट, अति तो किसी की भी अच्छी नहीं होती. चलिए देख लेते हैं. ओम साई राम बोल लीजिए. पाइल नंबर 3, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, क्या बता रहे हैं बाबा आपको. कोई भी रीडिंग बाबा के कार्ड के बिना तो कंप्लीट होती ही नहीं है. देख लेते हैं बाबा क्या कह रहे हैं. सर्विंग द नीडी. ओके, तो वॉक करने जाइए और सर्व करें नीडी को. ओके, जहाँ आपको साइड में रोड्स में जो लोग बैठे हुए मिलते हैं, बहुत ठंड हो चुकी है, उनको आप खाना गरम गरम खाना दे सकते हैं, सूप पिला सकते हैं, आप उनके लिए कंबल या स्वेटर लेके जा सकते हैं. घर में कोई ऐसे पुराने कपड़े पड़े हैं जो कि आप नहीं पहन रहे हैं तो वो देख सकते हैं. तो सर्विंग द नीडी इज़ गोना सर्व यू. ओके, तो बहुत ही ज़्यादा आपको अचीवमेंट एंड ग्रोथ मिल सकती
सकती है अगर आप ऐसा करते हैं। दिस इज़ व्हाट साईं इज़ आस्किंग यू टू डू। आगे देख लेते हैं आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए आपके लिए गैब्रियल ही स्टेप इन करे हैं और मैंने आप लोगों के लिए आज एंजल कार्ड्स के लिए गैब्रियल के ही कार्ड्स रखे हैं। देख लेते हैं कि आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, विजन बोर्ड बनाइए। ओके, क्रिएट अ बोर्ड विद इमेजेस एंड वर्ड्स दैट इंस्पायर यू। आपके लिए ना ग्रोथ अचीवमेंट आने की तैयारी में है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड आप अपने पैशन को फॉलो करें एंड इस इनडिसिशन मोड से आपको बाहर निकल के आना है, क्योंकि यही आपके लिए आगे चल के बेस बनाने वाला है अपकमिंग ईयर के लिए। तो मुझे आप अगर पैशन को फॉलो करते हैं, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो आप काम करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको बढ़ने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल्दो अभी शायद कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन आगे जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो सब आपके आगे पीछे घूमेंगे और बोलेंगे कि अच्छा हुआ हमने तेरी बात मान ली। ओके, तो इस तरह की आपके लिए ज़रूर बोला जाएगा। तो जो भी पैशन है उसे फॉलो करें। ओके, और मैं ऐसा बोल रही हूँ और देखिए कैंडल यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुली डांस कर रहा है, आप देख सकते हैं इस कैंडल को, इट्स डांसिंग। ओके, तो एज इफ़ योर विश इज़ कमिंग ट्रू। 9 ऑफ कप्स तो है ही यहाँ पे। ओके, आपके लिए वो आपको अलादीन का चिराग भी मिल गया है। मांगो क्या मांगना है, पाइल नंबर 3 ये आपसे कहा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आपके फिनेंसेस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो आपके लिए ये कौन आगे हैं स्टेप, कौन आपकी तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी फिनेंसेस में ना कहीं कोई नज़र ज़रूर लगी है, इनसिक्योरिटी है आपको, है ना। तो यहाँ पे समवेयर आपके लिए खुद बजरंग बली आ गए हैं। तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, राम का नाम ज़रूर लें, क्योंकि देखिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीता राम है। ओके, तो आप राम का नाम ज़रूर लें। एंड आपके लिए, आपकी फिनेंसेस के लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी मनी का जो भी इनसिक्योरिटी चल रही है ना, उसके लिए आप कहीं ना कहीं बजरंग बली की पूजा करेंगे। वो स्टेप इन किए हैं और वो आपके लिए आपकी ज़रूर मदद करने वाले हैं। आपको जो नज़र लगी हुई है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की नज़र लग जाती है बार बार कि कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। आपके पास और तो कुछ नहीं होगा, लोगों को लगता होगा कि आपके पास बहुत कुछ है, ऐसा भी हो सकता है। एंड हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि सुष्मिता अभी तो मेरे पास तो इतना कुछ है नहीं कि लोग नज़र लगा सकें। तो मैं आपको बता दूँ आप कि आपका ऑरा ही ऐसा होगा, क्योंकि आप बहुत रिच होने वाले हैं, आपकी मेंटालिटी ऐसी है। तो उसकी वजह से कई बार लोग ऐसा सोचते हैं और उसके बाद नज़र लग जाती है और ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी हो जाता है लाइफ में। ठीक है, तो आपके लिए आ रहे हैं बजरंग बली। जय श्री राम भी लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ओके, जय बजरंग बली भी लिख सकते हैं। तो आपके लिए मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। विजन बोर्ड बनाइए भाई, आप ज़रूर बनाइए विजन बोर्ड। ठीक है, चलिए आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोच लीजिए अपने लिए एंड उसका हम देख लेते हैं आंसर। आपके लिए क्या आ रहा है, क्या आंसर देना चाह रहे हैं डिवाइन आपको। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा मंथली रीडिंग देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अपने व्हाट्सएप की डीपी में आप शेयर कर सकते हैं इस लिंक को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। रीडिंग आपके लिए आ रहा है नंबर 8। आई एम सो सॉरी, अभी आपके लिए आंसर आ रहा है नो। तो ये 8 की जो एनर्जी है ना, पाइल नंबर 3, वो आपके पास आ रही है बार बार। ओके, शनि देव जो है वो आपके पास आ रहे हैं। तो शनि देव से आपको जो बचा सकते हैं ना, इसलिए स्टेप इन किया है आपके पास बजरंग बली। तो बजरंग बली आपको 100% बचा सकते हैं। तो हनुमान चालीसा ज़रूर करें और जितने दिन आप कर सकते हैं, मैं हमेशा 40 दिन के लिए बोलती हूँ, 40 दिन तक हनुमान चालीसा करें। एंड उसके बाद फिर क्या होता है ना, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप एटलीस्ट 40 दिन करके देखें। ओके, नहीं हो पा रहा 40 दिन तो 21 डेज़ करके देखें, आपके वो सारे ऑब्स्टिकल्स हटा देंगे बजरंग बली। ओके, नो को ना नेक्स्ट टाइम जब हम इसको शफल करेंगे, चलिए अब एक बार शफल करके देख ही लेते हैं जब बजरंग बली यहाँ बैठ गए कि क्या आता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर।
नंबर 4 आ रहा है तो ग्रोथ आ रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रहा है, तो बजरंगबली यही कह रहे हैं, करो भाई, पूजा करो, जय श्री राम बोलो, मेरी आराधना करो, पूजा करो, मुझसे कनेक्ट हो। देखिए मैं आपको ग्रोथ दिलाता हूँ इस नो की एनर्जी से। ओके, चलिए, एज नो का आंसर होता है यू आर नॉट रेडी, बट बजरंगबली स्टेप इन कर गए हैं और यहाँ पे वो आपको ग्रोथ बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। ये वीक आपका बहुत अच्छा जाए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वीडियो में। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सी यू, बाय बाय फॉर टुडे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।